हेलो। आप लोग कैसे हैं? मेरा नाम अभिषेक हुआ। हम आप लोगों को केमिस्ट्री डील करेंगे और इस केमिस्ट्री से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि सारा का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए एग्जाम से पहले। और वैसे आज से हम आपका सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर होगा पी ब्लॉक एलिमेंट। शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। मतलब इसमें से कौन ऐसे सब्सटेंस हैं जो पैरामैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये रहे वो फार्मूला। इस फार्मूला को मतलब एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे से, ये हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए, और एक और चीज़ है कि एक मैंने करके दिखाया है, हाँ, उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको सभी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। ठीक है। सब सभी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पे बैठाना है, जो है ना, इस पर उतना हम नहीं बताएंगे, आप लोग जानते हैं। और जिसका भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 से ज्यादा होगा, तो जो 14 से कम होगा उसके लिए ये वैलिड है, उसके लिए ये वैलिड है। और जो 14 से जिसका इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होगा उसके लिए ये वैलिड है। ठीक है ना। और कभी कभी किसी किसी किताब में यहाँ पे N2 लिखा हुआ रहता है, N2 से कम, N2 से ज्यादा या बड़ा। ठीक है ना। और एक और चीज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब आप इस पे बैठाइएगा, इस पर जब फिल कीजिएगा, तो पेयर्ड अगर आ जाए तो डायमैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड आ जाए तो पैरामैग्नेटिज्म, जैसे कि यहाँ पे हम किए हैं। और इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया, क्योंकि पेयर्ड होने के लिए यहाँ पर दो होना चाहिए था, दो होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर वन वन है, मतलब ये अनपेयर्ड है। इट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसमें से कौन ऐसे सब्सटेंस हैं जो पी पाई डी पाई बॉन्ड शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस सभी का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद उसको ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर SO3 2- जो है ना, SO3 2- ये ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, इसको एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता। जब सल्फर एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में चला जाता है। डी ऑर्बिटल में चला जाता है और ऑक्सीजन जो है वो पी ऑर्बिटल में ही रहता है। ठीक है ना। तो जब ये पी ऑर्बिटल में है तो ये पी पाई हो गया, और ये डी ऑर्बिटल में है तो ये डी पाई हो गया। ठीक है ना। ओवरऑल जो इसके बाद जो हमारा बॉन्ड बना है वो बॉन्ड बनता है पी पाई डी पाई बॉन्ड थ्रू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आप लोग अच्छे से जानते होंगे। सो पी पाई और डी पाई जो बॉन्ड बनता है SO3 2- वो बैक बॉन्डिंग के कारण बनता है। ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग के कारण बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा SO3 2-। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। ग्रुप 16 के एलिमेंट को क्या कहते हैं। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट को हुआ क्वेश्चन सीधा काल्कोजेन कहते हैं। तो और भी कुछ ऐसे हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं, हेलोजन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, नोबल गैस है। तो इन लोग को भी कुछ कुछ कहते हैं, कुछ नाम है इन लोगों का। उन लोग भी हम वो सब चीज भी इंफॉर्मेशन सब इसमें इंक्लूड कर दी, आप एक बार उसको भी याद रखिएगा। जैसे हेलोजन एलिमेंट है, उसको उसका भी हेलोजन एलिमेंट कौन कौन से हैं ये भी मैंने दिखा रखा है। ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। और ये नोबल गैस जिसको इनर्ट गैस भी कहते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनम। ठीक है, ओवरऑल। और एक है रहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट।
तो ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो ग्रुप 2A से लेके ग्रुप 3A के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे ये सब ये जो सारे एलिमेंट हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इन सभी में से कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आप जानते हैं, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वो फ्लोरीन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट डोमिनेट करता है वो है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन और Cl2 का जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा Cl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, जब क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जब क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो NH4Cl प्लस N2 बनाता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, तो सभी का पहले रिएक्शन लिख लीजिए। NH3 अमोनिया है, क्लोरीन तो Cl2 है, रिएक्शन बैलेंस कीजिए। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद एक्सेस क्या है, अमोनिया है, तो इसको एक्सेस में लिखिए, एक्सेस अमोनिया। तो एक्सेस मतलब क्या है कि प्रोडक्ट में भी वो एक्सेस मतलब वो जो कंपाउंड NH3 वो बाहर जाएगा, क्योंकि एक्सेस वही है। और Cl2 क्या है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो खत्म हो जाएगा, बन के खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या होगा, NH4Cl प्लस N2। यहाँ पे लिमिटेड रिएजेंट क्या है, Cl2। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, मतलब इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसके पास ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास है, HClO4 के पास। और जिसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो दूसरे को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसीलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और हमारे पास कुछ अदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सब है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ताकि आगे के जो क्वेश्चन उसमें देखिएगा कि इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जो होता है उसमें से एक मुख्य इंग्रेडिएंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कौन से हैं वो तो वो कौन से हैं भाई, सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में एक मतलब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और कुछ अदर जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ओलिक एसिड सब्जी है, ये सब भी इनका भी कुछ कुछ अहम रोल है। तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है, उसको भी आप नोट डाउन एक बार कर लीजिए, याद रखिएगा, कहीं पूछ दे, कभी भी पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा। ओलियम का फॉर्मूला क्या होगा, ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो H2H2O7 है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये तो सीधा ये याद रखने वाली चीज है। Other than oxygen is group 16 of the periodic table, the element found is, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन से एलिमेंट हैं। तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा और कौन से मिलते हैं, तो भाई सल्फर मिलते हैं। और इसका एक ट्रिक भी होता है, उस से टेपो, आप लोग भी याद किए होंगे, तो खुद अपनी ट्रिक बनाए होंगे या कहीं से कुछ भी कोई भी ट्रिक से याद कर रखे होंगे, तो आप भी वैसे ही याद करके रखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सल्फर। In the reaction N2 plus 3H2 to form N2NH3 plus Q calorie, if temperature increases then, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन दे रखा है, इसमें से पूछा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो क्या होगा। तो जैसे हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा।
इंडोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड होने के होगा तो क्या होगा, NH3 जो है ये टूटने लगेगा, टूट के किस में चेंज हो जाएगा, N2+3H2 में टूटने लगेगा। तो जब टूटने लगेगा NH3 तो रिएक्शन बैकवर्ड हो तो वहां फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेज, मतलब जब रिएक्शन बैकवर्ड हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेज, घटने लगेगा, NH3 बहुत कम बनेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा बी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेज। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैलोजेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब में से कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो हमारा आंसर भी होगा फ्लोरीन। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस आर, मतलब कि व्हाइट फॉस्फोरस एंड येलो फॉस्फोरस ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस है, बस सीधी सी जवाब एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस है, क्योंकि जब ये फॉस्फोरस के बारे में आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप जरूर देखे होंगे कि दोनों एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, एलोट्रॉप्स है एक दूसरे के। ठीक है, अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, तो अमोनिया जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, तो हमारा आंसर भी होगा ए, दैट इज ब्लू। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रिक एसिड ये किस प्रोसेस से बनता है, तो दैट इज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। और कुछ और है हमारे इसमें ऑप्शन में, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस है, हैबर्स प्रोसेस है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और अमोनिया गैस किस चीज से, किस प्रोसेस से बनता है, वो हैबर्स प्रोसेस से बनता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, कभी पूछ दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, हम बोले थे ना आगे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा HNO3। ठीक है, और इसमें से जो कुछ कंपाउंड दे रखा है H2NO, N2O2, HNO2, HNO4, तो ये सब भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, सबका क्या क्या नाम है ये मेंशन कर दिया, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सबका नाम कहीं पूछ दे तो आंसर हो गया HNO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, PCl5 इज ए, PCl5 क्या है, PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन में पूछ भी रखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों या नन कोई, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कि ये जो PCl5 है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, PCl5 जो है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5 होता है। ठीक है, और ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी सकता है, देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी सकता है, और इसका जो मैक्सिमम है वो +5 है, मतलब बढ़ नहीं सकता, +5 से ज्यादा और नहीं हो सकता, लेकिन घट सकता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं PCl5 को। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम अमोनिया को केमिकल डायग्राम बना रखे हैं। ठीक है ना, फोटो बना रखे हैं NH3 का, यहाँ पर देख सकते हैं ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और NH3 का पैरामेटल शेप होता है। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कंस्टिट्यूएंट, ओलियम जो है वो H2SO4 और किस चीज से बना, और किस चीज से बना हुआ है, तो ओलियम H2SO4 से तो 100% H2SO4 से बना हुआ है, लेकिन एक चीज और होता है वो है सल्फर ट्राइऑक्साइड,
उससे भी उस दोनों को मिला के वोलियम बनता है। मतलब H2SO4 प्लस SO3 से वोलियम बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लाइंग गैस इज मोनो एटॉमिक? इसमें इनमें से कौन ऐसे गैस हैं जो मोनो एटॉमिक है? मोनो एटॉमिक होने के लिए क्या होना चाहिए? उसका उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? मोनो एटॉमिक होंगे। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और लेस रिएक्टिव होने चाहिए, मतलब कि वो कम रिएक्शन करे, कम से कम रिएक्शन करे। तो यहाँ पर हीलियम को देखिए, हीलियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 है, 1s2 है। ठीक है, और सभी का कॉन्फ़िगरेशन देखिए हाफ है, सबका कॉन्फ़िगरेशन हाफ सेल है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन ये एस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन फुल है, एस में जितना होना चाहिए उतना है, मतलब ये कि रिएक्शन ये करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है? तो ऑप्शन में हमारा दे रखा है मेटल्स है कि नॉन मेटल्स है कि मेटलॉइड्स है कि नन, कोई नहीं। तो हमारे ऑफ जो गैसेज जो है ना, देखिए क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नॉन मेटल्स में आते हैं। किसी में? नॉन मेटल्स में। ठीक है, और ये ब्रोमीन लिक्विड में लिक्विड होते हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, ये सब सॉलिड्स होता है। ये सब ये कुछ कुछ याद रखेगा तो ये क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी आपका डिस्कस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सिंबल ऑफ हीलियम इज, इसमें तो कुछ बताने ही वाली बात नहीं है। H2SO4 इज ए, H2SO4 क्या है? ऑप्शन देखते हैं, डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिड बेस, डाई एसिड बेस। मतलब ये किस प्रॉपर्टी का है? ये प्रॉपर्टी डाइबेसिक एसिड है कि मोनोबेसिक एसिड है? तो उसको करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? यो डाइबेसिक एसिड है। मतलब कि ये क्यों का है? तो जब ये H2SO4 को जब H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो वो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में वो टूट जाता है, तो वहां पे 2H प्लस हमें मिलते हैं, 2H प्लस हमें मिलते हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन मिलता है। मतलब कि जब वो टूटता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं, इसीलिए ये डाइबेसिक एसिड है। और 3 हाइड्रोजन मिलते हैं तो ट्राइबेसिक होते हैं, 1 हाइड्रोजन मिलता है तो मोनोबेसिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइबेसिक एसिड। हम लोगों को कितने? 2 प्रोटॉन मिले हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन CH4 इज, CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और डबल रहता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 4, ये चारों के चारों इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है। CH4 का दूसरा नाम और भी है, मिथेन। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट, सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल का सेकेंड पीरियड कौन कौन से एलिमेंट उसमें आते हैं? तो उसमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे आते हैं। इसको याद रखिए, कितने हो गए? 2 4 6 2 8 हो गए ना, तो बस आंसर हो जाएगा 8। मतलब पीरियोडिक टेबल भी आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल्स इज, C2 मॉलिक्यूल्स में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं? तो C2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे गैसियस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड वेपर, वेपर स्टेट में ही C2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और कोई सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करते, वो वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए, जो इजीली टूट जाए। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड वीक होते हैं? पाई बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ओवरऑल कितना बॉन्ड?
जो भी बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड में होंगे, तो ओनली 2 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डायपोल मोमेंट इज, इनमें से कौन ऐसे मॉलिक्यूल से देख लीजिए, इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो डायपोल मोमेंट जीरो होने के लिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो BF3 को देखिए, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है इधर है, ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, तो इधर है, और इस दोनों का नेट इधर है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? BF3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिका रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज, मतलब कि प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। जब सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सिलिका जो होता है उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, SiO2 होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? HF। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो S रिएक्शन लिखिए, SiO2 प्लस HF बन के क्या बनेगा? H2SiF6, ठीक है। तो वो हमारा आंसर भी क्या होगा? H2SiF6। एक बार देख लीजिए, और यहाँ पर रिएक्शन मैंने लिख भी रखा है, रिएक्शन को देखिए बैलेंस भी कर रखा है, तो आप भी उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इन सभी में से किनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होता है? Pb का होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को अगर हम बताने चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसका कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ रखे होंगे, आई होप कि आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस इज एब्जॉर्ब्ड स्ट्रांगली बाय चारकोल, इन सभी में से कौन सी गैस को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है? तो इजीली NH3 को ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों? तो चारकोल जो है ना उसी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है जो इजीली लिक्विफिएबल है, लिक्विफिएबल है। तो इसमें से लिक्विफिएबल गैस कौन सा है? वो NH3 है, इसीलिए चारकोल NH3 को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। Which of the flying gas yellow और brown precipitate with alkaline Nezler's reagent? Nezler's reagent जो होता है ना, Nezler's reagent जो होते हैं वो NH3 के साथ रिएक्शन करके ब्राउन प्रिसिपिटेट देता है। तो किसके साथ रिएक्शन करके? NH3 के साथ रिएक्शन करके। Nezler's reagent येलो और ब्राउन प्रिसिपिटेट NH3 के साथ रिएक्शन करके देता है। मतलब Nezler's reagent रिएक्शन किया NH3 के साथ और क्या दे दिया? येलो और ब्राउन प्रेसिपिटेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेटल नाइट्रेट गिव्स कलरलेस गैस ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सब जो ना मेटल है, मेटल के नाइट्राइट है, देखा है ना, मेटल नाइट्राइट है, और ये सब जब थर्मल डिकम्पोजिशन पे जाते हैं, विच मेटल मतलब कौन से मेटल थर्मल डिकम्पोजिशन पे जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन शो करते हैं और वो कलरलेस होते हैं, तो भाई कौन होते हैं? वो होते हैं सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन करके कलरलेस ऑक्सीजन गैस देते हैं, NaNO3, ठीक है, इसका नाम लिख दिए सोडियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइबेसिक एसिड, ये हम पहले ही बताए थे कि जितना हाइड्रोजन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन रहेगा उसी के अनुसार ये डिसाइड हुआ कि वो किस प्रकार के एसिड है, ट्राइबेसिक है कि डाइबेसिक है कि मोनोबेसिक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो भाई यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसको अच्छे से देखिए गया कि कैसे कैसे इस चीज को डिस्टिंग्विश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए H3PO4 को तो पहले क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसका नाम ही होना चाहिए, और ये ट्राइबेसिक एसिड है। बेसिकली इसमें से ये तीनों ट्राइबेसिक जैसे बोल सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा तो, लेकिन कैसे? तो ये 3 हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो 3 हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन ये सब जब रिएक्शन करते हैं तो 3 हाइड्रोजन नहीं देते हैं, और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहा है।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, H3PO4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सभी में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा होना चाहिए, F2 होना चाहिए। क्यों, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है रीजन बिहाइंड दिस। इस पे भी एक नजर डालिएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी में से कौन ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो HCl देखिए, ठीक है, तो हाइड्रोजन का साइज चलिए छोटा है, फ्लोरीन का भी साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, फ्लोरीन छोटा है, ठीक है। H2O बना लेगा, H2O तो बना लेगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बट HNH3 सोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कि HF ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, H2O वाला H2O भी बनाएगा, NH3 भी बनाएगा, मतलब NH3 भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, H2O भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, HF भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन HCl नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि HCl क्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और हाइड्रोजन एकदम तुच्छ सा है, तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसको साफ कर देते हैं, HCl हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लिस्ट बेसिक, इन सभी में से एकदम लिस्ट बेसिक कौन से हैं, कम से मतलब बिल्कुल कम बेसिक है, वो है Ni3 है। क्यों, आई का आयोडीन का साइज देखते हैं कितना बड़ा होता है, और आई जो है ना 3 आई है, मतलब कि नाइट्रोजन को एक तरह से कहिए तो चारों तरफ से वो घेर रखा है, बड़ा बड़ा एकदम बड़ा बड़ा नाइट्रोजन को तो घेर रखा है, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो Ni3 होगा। यहाँ पे फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन उससे थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन उससे भी थोड़ा बड़ा, आयोडीन लेकिन सबसे बड़ा है, इसलिए वो लिस्ट बेसिक होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, हीलियम का मेन सोर्स क्या है, नेचुरल गैस है, जाहिर सी बात है, नेचुरल गैस मतलब एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द शेप ऑफ XeF4 इज, ये तो सीधा साधा मतलब कहें तो रटने वाला चीज हो गया, इसको क्या हम बताएं, लेकिन उसको एक तरफ से फिगर हम बना दिए हैं, इसको आप याद रखिएगा, जब भी आप नाम भूल जाइए ना तो फिगर देख के आपको खुद याद आ जाएगा क्या होना चाहिए, क्या होगा आंसर। देखते हैं XeF4 है तो चारों पे 4 F और Xe बीच में ठीक है 4, जैसे स्क्वायर आ गया बना दीजिए XeF4 मतलब स्क्वायर प्लेनर, सीधा सा जवाब स्क्वायर प्लेनर, फिगर भी हम बना रखे, और ये जो है इस सारे के सारे जो हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आर, मतलब इन सभी में से किनका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2.5। तो हम जब क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे तो हम आपको बोले थे कि 30 या 39 क्वेश्चन पे हम चलेंगे, वहां पर वही ये कंसेप्ट वहां लगेगा, तो वो जो फॉर्मूला वहां बताए थे 1s2 2s2 वाला, ठीक है उस फॉर्मूला पे पहले आप इलेक्ट्रॉन बैठा लीजिए, उसमें से फिर काउंट कर लीजिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे O2 प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है वो 50, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है एंड 5 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब कि 10 बॉन्डिंग -5 एंटी बॉन्डिंग बाय में 2, ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। इसलिए हम तो कर दिए O2 प्लस का, और इस सब का भी आप चेक करके देखिएगा, उसी तरीके से हम बताए हैं, फॉर्मूला भी आपको हम बता रखे हैं, सारा अगर हम करने चलेंगे तो पता चलेगा वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, कर लीजिएगा, सारा हम फॉर्मूला वगैरह लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, H3PO3 इज,
H3PO3 क्या है, इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आई होप, हमको जैसा लग रहा है अगले मतलब जो 2023 है इसमें भी ऐसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब जिसके इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, तो आई होप कि आप वो क्वेश्चन बना के आइएगा। तो H3PO3 क्या है, वो डाइबेसिक एसिड है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर तो तीनों को हाइड्रोजन है, तो डाइबेसिक कैसे हो गया? कैसे हो गया? प्रेजेंस ऑफ OH, यहाँ पर OH कितने हैं, ठीक है। तो जब इसका आप फिगर बनाइएगा H3PO3 का, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डाइबेसिक क्यों है। कितने इसके पास OH कितने हैं, इसके पास प्रेजेंस ऑफ OH, मतलब कि यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो OH पे लगेगा, नॉट H पे, OH पे लगेगा। तो यहाँ पे इसके पास मात्र 3 ही OH है, इसीलिए ये क्या हो गया, डाइबेसिक हो गया। H3PO3 क्या हो गया, डाइबेसिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास 3 OH है और ये एसिडिक नेचर शो करता है हाइड्रोजन के कारण। और ये H3PO4 क्या है, ट्राइबेसिक हो गया। H3PO2 क्या होता है, मोनोबेसिक होता है। तो ये सभी हमने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फेरिक एसिड, ठीक है, सॉरी मेटाफॉस्फोरिक एसिड। POP bond, the number of POP bond in cyclic metaphosphoric acid is 3, the number of POP bonds in cyclic metaphosphoric acid is, मतलब कि POP बॉन्ड पूछा है, मतलब कि ये POP1 POP2 POP3, ठीक है ना, ये आंसर है। तो 3 हो जाएगा। POP बॉन्ड कितने हैं, POP बॉन्ड 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। खिचड़ी पक गई, इसको साफ कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये सही एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हो गया। तो अगर कहीं पे भी किसी प्रकार का अगर डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ उसको आप क्लियर करिए, या नहीं हो पाए एक वीडियो को फिर से देखिए, उसके बाद भी नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ गया, ये आज मेरा फर्स्ट डे था, तो कहीं पे भी भूल चूक हो सकती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि और आगे और भी अच्छे से हम आपके लिए वीडियो लाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।